गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने 9 हल्कों में मैदान मार लिया। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 24 में से 18 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब। MWM 1 नशिस्त पर फाते। GPA 1 गिलगित में PP उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,882 वोट लेकर जीत गए। GPA 2 गिलगित में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब। GPA 3 गिलगित में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास 7,853। GPA 4 नगर में PP के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब। GPA 6 हुंजा में आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट। GPA 7 स्कर्दू में PP के तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर जीत गए। GPA 8 स्कर्दू में MWM के मीसम काजिम 10,474 वोट लेकर। GPA 11 खुरमंग में PP के इकबाल हुसैन 6,141 वोट लेकर फाते। GPA 12 शिगर में PP के इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए। GPA 16 दियामर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर। GPA 18 दियामर 4 में नून लीग के किफ़ायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर फाते। GPA 19 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह 9,613 वोट लेकर कामयाब। GPA 20 गिजर में मुस्लिम लीग नून अब्दुल जहान 5,360 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद 5,208, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद GPA 22 गांचे में नून लीग के इब्राहिम सनाई 12,048 वोट लेकर जीत गए। GPA 23 गांचे में आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,090 वोट लेकर। GPA 24 गांचे में आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद 8,092 वोट लेकर कामयाब हो गए। ABN न्यूज़ ने नाजरीन को इलेक्शन की सूरत हाल से आगाह रखा। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा, मैं आवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से मशकूर हूँ। जियालू को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंडेट पर शब खून मारने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। JUI फेक का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान हैं। JUI उम्मीदवार की जीत को हार में बदलने की कोशिश की गई। शफाफ इंतखाबात के बगैर अवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। चलास में इंतखाबी नताइज रोकने पर हंगामा। सियासी कारकुनान का शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस की मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, आंसू गैस के शेल फायर। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तलब। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन बज गए। इसराइली हुकाम का तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। नेतन्याहू का ट्रंप से रब्ता, जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमरीका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान, तबरेज और अस्फहान में जोरदार धमाके। इसराइली फौज का कहना था कि उसने मगरबी और वस्ती ईरान फौजी आदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की। ईरान ने हमला करके संगीन गलती की। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज तबाहकुन होंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि जंग बंदी मुआहदे में लेबनान पर हमले न करना शामिल था। हमला आवरों को जवाब मिल गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमले जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद किए गए। लेबनान में जंग बंदी अप्रैल के मुआहदे का लाज़मी हिस्सा थी। ईरान या लेबनान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी और कतरी वज़राए ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। सऊदी अरब और कतरी वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अब्बास इराक़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की थी। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के साथ एहलकारों को निशाना बनाया। कलअदम तंजीम ने 9 जून को हड़ताल का ऐलान कर रखा है।
आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन और एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद। माहिरीन के मुताबिक छापे में असला बरामदगी सबूत है। ये टोला नाम नहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अराकीन की तजावीज़ को सुना। कहा, मैं मामले पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबाई वज़राए आला भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर ब्रीफिंग भी इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेकर पीपल्स पार्टी को जवाब देगी। हुकूमती जवाब के बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे।